उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। और आज 7 अप्रैल है और आरबीएल बैंक के स्टॉक के बारे में बात करेंगे। 6 अप्रैल का मार्केट में एक अच्छी तेजी थी, स्टॉक अच्छे नाचे ऊपर की तरफ भागे, लेकिन इसके उलट आरबीएल बैंक का स्टॉक टूट गया। अब जब मार्केट में गिरावट रहती तो सारे स्टॉक लगभग टूटते ही टूटते हैं और बस आंखें बंद कर लेते हैं या फिर कि हम अपना सिस्टम बंद करके रख देते हैं कि स्टॉक टूट ही रहे हैं। लेकिन जब वो मार्केट में तेजी हो और ऐसे में स्टॉक अगर हमारा टूट जाए तो ये दिक्कत वाली बात है। अब आरबीएल बैंक क्यों टूट गया, कारण आपके सामने आ ही गए होंगे। और स्टॉक में अगर आप पहले से हैं, और मुझे यकीन है बिल्कुल होंगे, कई सारे इन्वेस्टर ऐसे भी होंगे जो कि नई एंट्री लेना चाहते होंगे, क्योंकि काफ़ी अट्रैक्टिव कीमतों पर स्टॉक अपने लेवल 52 वीक के लो पे है। 118 रुपये के समथिंग इसका 52 वीक का लो है और 10 रुपये ऊपर 128 रुपये पे इसने कल क्लोजिंग दी। तो देखेंगे स्टॉक कहाँ से रिवर्सल ले सकता है, वो कौन सी कीमतें जैसे जिनसे स्टॉक में एंट्री लेना अच्छा होगा और एक अच्छा रिटर्न दे जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हैं आप। 5 दिन पहले इस स्टॉक का जो प्राइस था वो 136 रुपया था। अब ज़रा इस 136 को देखिए, क्योंकि मैं प्राइस मूवमेंट के बेस पे वीडियो बनाता हूँ और ये काफ़ी अच्छा भी होता है जानने के लिए। देखिए ये 136 रुपये यहाँ पे कीमत थी। स्टॉक ऊपर उठा और नीचे गिरा। जब नीचे गिरा तो इसने इस 136 रुपया को, ठीक है, यहाँ से नीचे जब ये गिर रहा था तो यहाँ पे थोड़ा सा जैसे बोलते हैं स्ट्रगल किया, ऊपर उठा और फिर धड़ाम से नीचे गिर गया। तो एक ये साइन था कि भाई स्टॉक स्ट्रगल कर रहा है, यहाँ से आप निकल लीजिए अगर आप हैं तो प्रॉफिट में, तो लेकिन निकल लीजिए, अदरवाइज फिर एक गिरावट के लिए आप तैयार हो जाइए। इसके 5 दिनों का प्राइस मूवमेंट है, इसमें काफ़ी अच्छे से दिख रहा है कि हाँ स्टॉक ने कुछ इस तरह से ट्रेड किया है। अब इसके 1 महीने का प्राइस मूवमेंट लगाते हैं। देखिए मुझे तो यहाँ पे एक चीज़ लगती है कि इसने, जैसा कि होता है हमेशा नॉर्मल जो घरेलू खुदरा निवेशक होते हैं उन्हें हमेशा फंसाया ही जाता है, फंसा के डुबा दिया जाता है। स्टॉक में देखिए लगा ऐसा 2 दिन ऐसा लगा कि स्टॉक एक तेजी आने वाली है 1 अप्रैल और ये 4 अप्रैल को। इसमें ऐसा लगा कि अच्छी खासी तेज़ी आने वाली है और हो सकता है कि शायद कई सारे लोगों ने इन्हें ख़रीदा भी हो, क्योंकि जंप देख के फिर ख़रीदना तो बनता ही है। अगर हम यहाँ से इसे देखें तो भाई 137 के ऊपर इसका स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा था, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। इसके उलट हो गया कि स्टॉक ठीक वहीं से नीचे गिर पड़ा और जहाँ से चला था वहीं पे आके इसने क्लोजिंग दे दी। तो स्टॉक ने बना दी ये बी टाइप की शेप। अब यहाँ पे ऊपर से मुझे पूरी उम्मीद है कई सारे इन्वेस्टर फंसे होंगे, स्टॉक नीचे जाएगा या नहीं जाएगा। तो अपने 52 वीक के लगभग लो के करीब है। ऐसे में स्टॉक अगर, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, या तो बी टाइप की शेप बनाए या ए टाइप की शेप बनाए, कुछ ही बनाए। यहाँ से अगर स्टॉक का, अगर ये पहला पॉइंट मान लिया जाए, ये दूसरा पॉइंट मान लिया जाए, अगर यहाँ से स्टॉक ऊपर उठ गया तो ठीक है, एक अच्छी तेज़ी दे जाएगा। और यहाँ से नीचे चला गया तो स्टॉक को फिर नीचे ही टूट जाता है। ये स्टॉक के ऊपर के कब तक टूटेगा, फिर उसमें रिवर्सल का ही वेट करते हैं हम। तो सेम चीज़ ये स्टॉक दिखा रहा है कि इसने ए टाइप की शेप बना दी है यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसके बाद स्टॉक यहाँ से अगले ट्रेडिंग डे देखते हैं उठ जाएगा या फिर कि यहाँ से नीचे टूट जाए। नीचे टूट जाएगा तो देखते हैं कितने दिनों में नीचे से ऊपर उठे। तो वो एक जगह होगी, वो कीमतें होंगी जहाँ आप स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। अब मैं वो कीमतें भी बताऊंगा आगे। अगर आप हैं स्टॉक में पहले से तो अभी हाल फिलहाल इसमें क्वांटिटी इंक्रीज करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहेगा, नहीं बाइंग करना फिलहाल ठीक रहेगा। जैसे मैंने अभी बताया कि स्टॉक ए टाइप की शेप बना दी। अब यहाँ से या तो सीधा ऊपर उठेगा अगले ट्रेडिंग डे में या फिर के नीचे गिरेगा। तो आप अगर रिस्की हैं
तो इसमें 30% या अपने हिसाब से 50% क्वांटिटी यहाँ पे खरीद सकते हैं, जिससे कि अगर ऊपर उठ तो आपको वो पूरा मूव मिले जो कि कल इसने कल जो गिरा था। और अगर ये नीचे गिर भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका 50% ही तो है, बाकी 50% या 70% जो बचा है वो आप फिर लगा देंगे। और कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो 52 किलो के करीब स्टॉक होते हैं, हमेशा उन्हें खरीदने की फिराक में रहते हैं, क्योंकि चढ़ते हुए स्टॉक तो बहुत होते हैं। अब वो तो चढ़ लिए, अब जो टूटने वाले स्टॉक हैं उन्हें खरीद लेते हैं। आज नहीं तो कल वो चढ़ेंगे ही चढ़ेंगे, ठीक है ना। अब ये आरबीएल बैंक है, आज नहीं तो कल ये भी एक अच्छा मूव देगा। बैंकिंग सेक्टर फिलहाल इतना अच्छा नहीं कर रहा है, तो कुछ हो सकता है। रीजन आपके सामने, आरबीएल बैंक क्यों टूटा उसके आ गए होंगे। अब जरा यहाँ पे देखिए, ये जो ग्रीन वाली कैंडल है ना, स्टॉक ने क्लोजिंग कहाँ दी, इसके बिल्कुल टॉप पे क्लोजिंग दी, और तो कहीं नहीं, ना यहाँ पे ना यहाँ पे, तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो स्टॉक ने क्लोजिंग कहाँ पे दी, इसके टॉप पे क्लोजिंग दी। अब स्टॉक कहाँ तक आ सकता है, ये जो रेड वाली कैंडल है इसके टॉप पे अटक सकता है। अटकना मतलब कि यहाँ पे आके फिर ऊपर उठ सकता है। अच्छा, यहाँ से नीचे फिसल गया तो स्टॉक नीचे टूट जाएगा। अब वो 118 से नीचे कितना जाता है वो देखने वाली बात होगी। सो फिलहाल रिवर्सल के लिए आपको जो करंट मार्केट प्राइस है उसे ही मानिए कि यहाँ से स्टॉक रिवर्सल ले सकता है, या फिर कि वो अपने 52 के लो के नज़दीक आ जाए और या उससे और नया 52 का लो बनाए, आप तब एंट्री लीजिए, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए जो चीज़ें थी वो मैंने बता दी। अच्छा, अब इसका टारगेट देखते हैं भाई, स्टॉक का टारगेट क्या हो सकता है। तो मैंने इस पर पहले भी कई वीडियो बनाई हैं और स्टॉक में कोई दम ही नहीं लग रही। पिछले साल भर पहले भी इसने लोगों को फंसाया था कुछ इसी तरह से। तब मेरा ख्याल है 200 रुपये की कीमत थी, 200 रुपये के आसपास कीमत थी। तो तब भी ऐसा ही ड्रामा कर रहा था कि उठ जाता था, उससे ज़्यादा गिर जाता था। तो अभी ये कंटिन्यूटी बरकरार है। अब देखते हैं यहाँ पे साल भर पहले ये जो मैं कीमत बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो ये जो उठ रहा है और फिर उठने के बाद गिर रहा है ना। तो ये यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। 228 रुपये कीमत, यहाँ से एक लो इसने ये बनाया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये कमाल की चीज़ देखिए, जब देखते हैं ना प्राइस मूवमेंट को गौर से देखते हैं ना, तो आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ही क्लियर हो जाती हैं कि हाँ स्टॉक ये कर रहा है और आगे ये करने वाला है ना। अब देखिए यहाँ पे जो लो है और ये जो कीमत है बिल्कुल बराबर है। स्टॉक जब यहाँ से टूटा था तो यहाँ से स्टॉक ने ऊपर उठने की कोशिश की, लेकिन जो इसका इसका लो है उसे तोड़ नहीं पाया। तो क्या हुआ कि नीचे गिर पड़ा, और नीचे गिर पड़ा उसका क्या इम्पैक्ट हुआ कि स्टॉक करंट मार्केट प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। बाकी चीज़ें तो मैंने यहाँ पर बता ही दी कि इससे अगर नीचे चला जाता है तो स्टॉक टूट जाएगा, ठीक है। ऐसे में आप नहीं क्वांटिटी इंक्रीज करें, मतलब नहीं एवरेज करें, नहीं बाई करें। बाई कर सकते हैं अभी लेकिन रिस्क के साथ, ठीक है ना। अब स्टॉक ऊपर तभी जाएगा जब ये 155 रुपया या इसे मान लें 157 रुपया की कीमत को तोड़ देगा स्टॉक, तभी ऊपर जाएगा। अदरवाइज स्टॉक ऊपर नहीं जाने वाला। कितना भी ऊपर नीचे ये हो ले, इसके बीच में 128 और 150 रुपये के बीच में कितना भी ऊपर नीचे हो ले, लेकिन ये ऊपर नहीं जाएगा। अब क्यों नहीं जाएगा ये भी चीज़ मैंने आपको बता दी। बाकी इसका मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट देख लेते हैं एक बार, क्योंकि अब भाई जब प्राइस मूवमेंट ही देख रहे हैं तो ये सब चीज़ ही देखना ज़रूरी है। ये इसका मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट है, मतलब ये चीज़ है। ज़रा इसे भी देख लीजिए आप। ये है मई 2020 और अप्रैल 2020 तब जो कीमतें थी स्टॉक की, अभी वहाँ पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। अब वहाँ पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, लेकिन स्टॉक फंसा हुआ है। जब इस तरह की कैंडलें आ जाती हैं, मतलब इस तरह की कैंडलें आ जाती हैं, तो फिर स्टॉक इन कीमतों से वापस रिवर्सल ले लेता है। अब यहाँ पे दो कैंडलें हैं, तो एक चीज़ ये है, लेकिन अगर इन्हें तोड़ देता है तो फिर काफ़ी तेज़ी के साथ नीचे फिसल जाता है।
तो ये चीज़ें हैं, आप समझ लीजिए स्टॉक अगर यहाँ से रिवर्सल ले लेगा। एक चीज़ तो मैंने अभी आपको दिखाई थी ग्रीन कैंडल, दूसरा मैं ये रेड कैंडल 2020 की दिखाई दे रहा हूँ, और यहाँ पे अपने जैसे बोलते हैं कि लाइफ टाइम लो पे है, बहुत सारे स्टॉक लाइफ टाइम हाई पर चल रहे हैं, ये लाइफ टाइम लो पे है। तो इसमें एंट्री आप अपने हिसाब से लीजिए, अपनी रिस्क कैपेसिटी देख के। बाकी ये आप सब जानते ही हैं अच्छे से। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट जरूर कीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।